नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में नवरात्रि के छठे दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना से साधक को शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस स्वरूप की कथा। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है और माता की सवारी सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से देवी के दाहिने ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। वहीं माता का बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार जब महिषासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली था। वह रंभासुर का पुत्र था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की और सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायाविक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हें दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।